प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे। भुवन भास्कर सूर्य अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे स्थित हों तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका के सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, अतः सप्तम भाव में स्थित होकर के अधिकांशतः बाधा कारक होता है, बाधा उत्पन्न करता है। किंतु सरकार से, राज दरबार में, समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा दिलाने का भी कार्य करता है। माणिक्य धारण करने से गवर्नमेंट जॉब में मदद मिल सकती है, सहायता मिल सकती है, सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। अतः कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुकूल किसी योग्य ज्योतिषी को जन्म पत्रिका दिखा करके उचित परामर्श लेकर के ही माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश चल रही है और इतना खिन्न हो चुके हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, ऐसे लोग बड़े शौक से सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत विभिन्न कुंडलियों में सूर्य की स्थिति का क्या फल होगा, किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, इस श्रृंखला में सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य निसंदेह दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश की स्थितियां बनेगी, तलाक जैसी नौबत भी आ सकती है, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी दिक्कतें आएंगी, किसी किस्म का दोषारोपण लगना, नौकरी का छूट जाना, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर दोनों में नुकसान की स्थितियां होना आदि परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अतः माणिक्य धारण करने से विघ्न बाधाएं ज्यादा आएंगी, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव पर अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से कुछ तो लाभ की स्थितियां बनेगी, घरेलू सुख संसाधनों में मकान जायदाद आदि का लाभ होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुखों का अभाव नजर आएगा। अतः दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से माणिक्य धारण करना ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद की दृष्टिकोण से बेहतर होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव पर अपने मित्र राशि धनु राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से जातक अपनी मेहनत का पूरा लाभ अर्जित करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, किंतु दाम्पत्य जीवन में स्थितियां कुछ गड़बड़ भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव पर मकर राशि में स्थित होगा।
माणिक्य धारण करने से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर में नुकसान की स्थितियां बनेगी। लाइफ पार्टनर के सेहत में भी प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। सप्तम भाव वैसे भी मारक भाव है। माणिक्य धारण करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा, परंतु धन के क्षेत्र में, स्थायी प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बैंक बैलेंस के दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में कुंभ राशि में अपनी शत्रु राशि में स्थित होंगे। जातक के लिए माणिक्य धारण करना उसकी प्रगति में, उसकी उन्नति में तो सहायक सिद्ध होगा, किंतु पति पत्नी के स्वास्थ्य सेहत में प्रतिकूल असर दिखाएगा। रिश्तों में कड़वाहट भी पैदा करेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होने देगा, किंतु सरकारी पद प्रतिष्ठा के योग बन सकते हैं। मंत्री मिनिस्टर सरकार से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। अतः माणिक्य रत्न सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य 12वें भाव द्वादशेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। संभव है कि व्यक्तिगत प्रभाव जरूर बढ़ सकता है, किंतु माणिक्य धारण करना उपयुक्त नहीं है। खर्च की स्थितियां बनेगी, नुकसान की स्थितियां बनेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अनुकूल नहीं है, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में मेष राशि में स्थित होंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी हैं, अतः लाभ की स्थितियां तो बन सकती हैं। प्रत्येक क्षेत्रों में लाभ होगा। अधिकारियों से, सरकार से भी लाभ उठा सकते हैं। सरकारी नौकरी के योग भी बन सकते हैं, किंतु सप्तम भाव में सूर्य स्थित होकर के लग्न को नीच दृष्टि से देखेगा। अतः पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहे। अतः माणिक्य रत्न सूझबूझ से सोच समझ करके किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके ही धारण करें। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव पर वृषभ राशि में स्थित होंगे। कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से माणिक्य धारण करना उत्तम है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर में प्रगति होगी, उन्नति होगी। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना लाभदायक सिद्ध होगा। भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्यवश काम बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टमेश होकर के जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना हानिकारक सिद्ध होगा, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में ही स्थित होंगे। अगर विवाह से पहले जातक माणिक्य रत्न धारण करता है तो उच्च कुल की लड़की या लड़का लाइफ पार्टनर मिल सकता है। संपन्न परिवार में रिश्ते होने की संभावना बन सकती है। माणिक्य धारण करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, किंतु हमेशा लाइफ पार्टनर के अधीन रहना होगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। लाइफ पार्टनर बीमार रह सकता है। लाइफ पार्टनर से वियोग की स्थितियां बन सकती हैं, अतः माणिक्य रत्न धारण ना करें।
अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।